तो आपको BLS की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होती है। पिछले दिनों में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 13 लाख 14 लाख रुपए की एक बंदे की अपॉइंटमेंट मिल रही थी BLS के जरिए से, जो कि फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए थी। तो मेरे कान खड़े हुए, मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार ये कैसे लोग हैं पाकिस्तानी लोग के 13-13 लाख की अपॉइंटमेंट और उस पर कागजात सबमिट होने की कोई गारंटी नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं, मुफा से अटेस्टेड हैं और आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी रेडी है, तो आप तैयार हो जाइए। 1 मार्च यानी कि 1 मार्च 2025 को ये अनाउंसमेंट मेरे सामने ओपन है। 1 मार्च 2025 को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 1 बजे दोपहर अपॉइंटमेंट्स ओपन की जाएंगी BLS इटली में, जो कि 3 कैटेगरीज के लिए होंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम यूरोप के शेंजन के एक और बड़े खूबसूरत मुल्क को डिस्कस करने जा रही हैं। आप उस कंट्री का विजिट वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं, उस कंट्री की अपॉइंटमेंट के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको अपॉइंटमेंट के मसाइल का हल बताने जा रहा हूं। इसके अलावा इस कंट्री का विजिट वीजा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मुल्क जो नॉन इमिग्रेंट्स हैं, जो कि इलीगल तौर पर यूरोप में दाखिल होते हैं, ये मुल्क उनके लिए बड़ा आइडियल कंट्री है, क्योंकि ये उनको कागजात दे देता है जो कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज की निस्बत जल्दी मिल जाते हैं। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के शेंजन के बड़े खूबसूरत मुल्क जिसका नाम इटली है। इटली का विजिट वीजा आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, खास तौर पर पाकिस्तान से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, अपॉइंटमेंट आप कैसे ले सकते हैं। बड़ी अच्छी न्यूज है, बड़ी अच्छी खुशखबरी है। आप कैसे हासिल कर सकते हैं, वीजा फीस कितनी है, फ्रेश पासपोर्ट पर आप क्या इटली का वीजा अप्लाई कर सकते हैं या कि नहीं, वीजा मिलने के चांसेस कितने होते हैं, सारी मालूमात आज की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। खास तौर पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान से जितने भी लोग यूरोप में गए विजिट वीजा पर, नौजवान नस्ल की बात करूं या डंकी लगाकर गए, वो ज्यादातर लोग जाके सेटल हुए हैं इटली में जाके उन्होंने असाइलम अप्लाई किया, जिसकी वजह से अब पाकिस्तानियों को यूरोप के वीजाज मिलने काफी हद तक कम कर दिए गए हैं और उसकी रेशो कम हो गई है। इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा दरखास्त करता हूं कि लीगल तौर पर जाएं, लीगल जाके काम करें, लीगल सेटल हों, लीगल वर्क परमिट लें। जितने पैसे आप डंकी पे लगा के जाते हैं या विजिट वीजा लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर असाइलम अप्लाई करते हैं, उतने पैसों में आप बड़ी आसानी के साथ वर्क वीजा, वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। ये एक अलग डिबेट है, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इटली के विजिट वीजा को और उसकी अपॉइंटमेंट के मसाइल को। सबसे पहले बात करते हैं इटली के विजिट वीजा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। थ्रू आउट द शेंजन आपको पूरे यूरोप में अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन एक मरतबा फिर मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट आता है जो कि एटलीस्ट 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। आपका ID कार्ड, आपके पाकिस्तान में क्या काम करते हैं, अगर जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स में आपकी एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स और आपका बैंक स्टेटमेंट, जो कि सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आप सैलरी पर्सन है या फिर बिजनेसमैन है, दोनों सूरतों में आपकी जो सैलरी स्लिप्स के मुताबिक आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके बिजनेस को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा हो आपका बैंक स्टेटमेंट, तो आपका वीजा लगने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। इसके साथ साथ रूटीन के जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका ट्रैवल आइटनरी है, ट्रैवल प्लान जिसको बोलते हैं। इसके साथ साथ आपका कंफर्म रिटर्न एयर टिकट होता है। इसके साथ आपकी जो होटल रिजर्वेशन है वो होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपका FRC, MRC और आपका PCC भी इसमें लगाना जरूरी है, क्योंकि आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की वजह से आपकी प्रोफाइल काफी वाजे हो जाती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप 1 बाय 1 रेडी करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस आपके बैंक स्टेटमेंट में वो 20 से 25 लाख भी हो तो चल जाता है इटली का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए। अब आपका सबसे बड़ा सवाल आता है कि इटली का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए सबसे बड़े मसले की जो बात है वो है अपॉइंटमेंट के मसाइल। तो आप आइडियल वीजा के सब्सक्राइबर हैं, आज की वीडियो में मैं आपको ये खुशखबरी देने जा रहा हूं। मेरे पास अनाउंसमेंट सामने ओपन है
मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इटली का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको BLS जो कि एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर है इटली वीजास के लिए, BLS जो कि स्पेन को भी डील करता है, उनकी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अनाउंसमेंट आई है अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, तो आपको अपॉइंटमेंट अगर आप इटली का विजिट वीजा अप्लाई करने जा रही हैं, वर्क वीजा अप्लाई करने जा रही हैं, बिजनेस वीजा अप्लाई करने जा रही हैं, या आप फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए अप्लाई करने जा रही हैं, तो आपको BLS की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होती है। पिछले दिनों में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 13 लाख 14 लाख रुपए की एक बंदे की अपॉइंटमेंट मिल रही थी BLS के जरिए से, जो कि फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए थी। तो मेरे कान खड़े हुए, मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार ये कैसे लोग हैं पाकिस्तानी लोग के 13-13 लाख की अपॉइंटमेंट और उस पर कागजात सबमिट होने की कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी अपॉइंटमेंट जेन्युइन होगी ये गारंटी वो दे रहा था एजेंट। तो मैंने हाथ जोड़ दिए, भाई हमें माफ कर दो, 13-14 लाख में आप किसी बड़े मुल्क का वीजा वैसे अप्लाई कर सकते हो, अपॉइंटमेंट की क्या बात कर रहे हो। तो ये हालात चल रहे थे पाकिस्तान में। तो BLS पाकिस्तान ने, BLS इटली ने एक बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट की है, जिसके मुताबिक, जिसकी वजह से मैंने आज इटली पर, इटली विजिट वीजा की जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत ज्यादा मौजूद हैं, लेकिन जो मैंने वीडियो बनाने का मेरा मकसद था वो अपॉइंटमेंट था। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं, मुफा से अटेस्टेड हैं, और आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी रेडी है, तो आप तैयार हो जाइए। 1 मार्च यानी कि 1 मार्च 2025 को ये अनाउंसमेंट मेरे सामने ओपन है। 1 मार्च 2025 को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 1 बजे दोपहर अपॉइंटमेंट्स ओपन की जाएंगी BLS इटली में, जो कि 3 कैटेगरीज के लिए होंगी, जिसमें पहली कैटेगरी है आपका टूरिस्ट वीजा, दूसरी कैटेगरी है आपका बिजनेस वीजा, जो कि दोनों C कैटेगरी में आ जाती हैं, और तीसरी कैटेगरी है इसमें आपका फैमिली रीयूनिफिकेशन वीजा। ये 3 किस्म के वीजा अगर आप अप्लाई करना चाह रही हैं तो आपके लिए आइडियल मौका है, सुनहरी मौका है। आप 1 मार्च 2025 को दोपहर 1 बजे से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं BLS इटली की वेबसाइट पर जाकर, और आपको इसके लिए किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। ये क्लियरली उन्होंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है। और एक और बात जो सबसे खूबसूरत उन्होंने लिखी है, हमारा कोई वेबसाइट के अलावा हमारा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, हमारा कोई पर्सनल नंबर नहीं है कि आपको उसके जरिए से अपॉइंटमेंट दी जाए। आपको अपॉइंटमेंट अगर बुक करनी है तो BLS की वेबसाइट पे आएं और आकर अपना जो है लॉगिन पासवर्ड सेट करें। सेट करने के बाद, लॉगिन करने के बाद जब अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स डालें और अपॉइंटमेंट बुक कर लें। किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। इसमें जो BLS की अपनी ऑफिशियल फीस है वो मैं आपको बता देता हूं, 10,196 रुपए आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं अपॉइंटमेंट की बुकिंग की मद में, जो कि बिल्कुल माइनर से हैं। अगर आपको बाहर से किसी एजेंट से अपॉइंटमेंट लेनी पड़े तो आपको 10-10 लाख 12-12 लाख रुपए देने पड़ते थे, जो कि 10,196 रुपए आपको जमा करवाने पड़ेंगे। BLS में जाके बाई हैंड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, तरीकाकार उनकी वेबसाइट पर मेंशन है। और रमजान शरीफ की टाइमिंग्स भी उन्होंने अनाउंस कर दी हैं कि अगर आप रमजान शरीफ में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने आ रही हैं, 1 मार्च 2025 को, 1 मार्च 2025 को अपॉइंटमेंट्स तो ओपन हो रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि रमजान शरीफ की डेट्स आ जाएंगी। 2 मार्च को रमजान शरीफ का आगाज हो जाएगा, तो उसके हवाले से उन्होंने टाइमिंग्स भी बताई हैं कि आप 1 मार्च से 31 मार्च तक अगर विजिट करना चाह रही हैं BLS को 9 AM to 2 PM यानी कि सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं बाई हैंड जाके। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि अगर आप पासपोर्ट कलेक्ट करना चाह रही हैं तो भी आपके लिए यही टाइमिंग्स होंगी। 1 मार्च से 31 मार्च तक थ्रू आउट द मंथ अगर आप BLS को विजिट करना चाहती हैं फिजिकली, अपॉइंटमेंट शर्त है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद विजिट करते हैं तो आपको सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आप अपना पासपोर्ट भी कलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तो आप अपनी सबमिशन भी करवा सकते हैं। इसके साथ साथ 2 सवाल करेंगे स्टडी वीजा के हवाले से और वर्क वीजा के हवाले से, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स वही हैं जिनके वर्क परमिट्स भी आ चुके हैं और उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो उन लोगों को ये मैं बताता चलूं कि अभी तक BLS की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई नहीं आई। जब तक नहीं आती मैं आप लोगों को कोई तसल्ली नहीं दे सकता। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं
तो मेरा दिल ये कहता है कि पहले 1 मार्च पे ये जो ओपनिंग होगी अपॉइंटमेंट्स की, ये बुकिंग होने के बाद इसके फौरन बाद स्टडी वीजा और फिर वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट्स भी ओपन होने के चांसेस हैं, कंफर्म नहीं है, ये मैं आपको अपनी असेसमेंट बता रहा हूं। विजिट वीजा आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं मैंने सारी डिटेल बता दी। डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं, 1 मार्च को आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद अपॉइंटमेंट वाले दिन आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं। 90 यूरो इसकी एम्बेसी फीस है और आपका कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाता, जस्ट आपके डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। प्रोसेसिंग टाइम की अगर बात करूं तो 1 से 1.5 महीने में आपको आंसर मिल जाता है। इसलिए आप अपना प्लान जो है तकरीबन 2 महीने बाद का अगर रखेंगे समर वेकेशंस के लिए, तो आपके लिए आइडियल मौका है इटली का विजिट वीजा हासिल करने का। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। A to Z मैंने डिटेल्स आपको दे दी हैं। अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, BLS पाकिस्तान की वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके जो मैंने आपको न्यूज दी है उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और अपना लॉगिन पासवर्ड सेट करके रख लें ताकि 1 मार्च को आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकें। किसी एजेंट का सहारा लेने की जरूरत आपको नहीं है। अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। यूरोप वीजा इन्फो के नाम से ग्रुप का हिस्सा बनिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वहां पर आकर आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।